हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्कैरिंग एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस। इट कैन बी नॉन स्कैरिंग, जिसमें जो कॉमन कंडीशन जैसे मेल पैटर्न हेयर लॉस, एलोपेशिया एरिएटा, इसको हम नॉन स्कैरिंग बोलते हैं। स्कैरिंग एलोपेशिया में क्या होता है, हेयर का जो रूट है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। एक जगह में हेयर लॉस हो गया तो उसमें फिर दोबारा रीग्रोथ नहीं होता है। इसके कई सारे कारण हैं, जिसको हम एक प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी इज मोस्टली एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है वो हमारे अगेंस्ट में काम करना शुरू करता है और इसमें जो टारगेट है दैट इज़ द हेयर। एक कॉमन कंडीशन है जिसको हम लाइकेन प्लैनोपाइलरिस बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हेयर परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उसके ऊपर कभी कभी निशान भी रहता है, कभी कभी खुजली भी होता है और कभी कभी दाने भी निकलते हैं। इस तरह का कंडीशन में बाकी के बॉडी के बाकी भी एरिया जैसे स्किन में भी ब्लैक ब्लैक लीजन्स आ सकते हैं, नाखून में भी चेंजेस आ सकते हैं, मुंह के अंदर भी इस तरह का लीजन्स हो सकते हैं। और एक कंडीशन होता है जिसको हम स्यूडो पायलेट ऑफ ब्रॉक है। तो उसमें जो प्रीवियस कंडीशन हमने डिस्कस किया उस तरह का पिगमेंटेशन इचिंग नहीं होता है, थोड़ा सा सटल स्लो प्रोग्रेसिव होता है, बट उसमें भी एक पैची लॉस हेयर होता है। उसके ऊपर स्किन थोड़ा शाइनी वाइटिश दिखता है। और कभी कभी एक भी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो स्कार जो है हमारे जो हेयर लाइन है इस एरिया में होता है वो पैरेलली हेयर लाइन पीछे पीछे रिशेड होता है। उसके साथ साथ जो आईब्रोज के हेयर है वो भी गिरना शुरू करते हैं, उसको हम फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया बोलते हैं। इस तरह का कई सारे कंडीशन है जिसमें बॉडी जो स्कैल्प है या फिर कोई भी एरिया से परमानेंटली हेयर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी होता है जैसे कभी एक्सीडेंट के बाद बर्न इंजरी, केमिकल इंजरी, कोई ट्रॉमा हो गया तो वहाँ पे भी परमानेंटली हेयर डैमेज हो सकते हैं, जिसको हम सेकेंडरी कॉज ऑफ स्कैरिंग एलोपेशिया बोलते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि जो लोग टर्बन पहनते हैं वो एक टाइट होने की वजह से, एक कंस्टेंट प्रेशर की वजह से ये वाला एरिया और फ्रंट एरिया में भी परमानेंटली हेयर लॉस होता है। अगर हम बाल को बहुत ज़्यादा टाइट करके बांधते हैं तो उसकी वजह से भी एक स्कैरिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्शनल एलोपेशिया। जैसे मैंने बताया कि स्कैरिंग एलोपेशिया में हेयर लॉस परमानेंटली डैमेज हो जाता है। अगर आपको इस तरह का कंडीशन है तो आप बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्कैरिंग एलोपेशिया में। क्योंकि जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट का टारगेट ये नहीं होता है कि वहाँ पे दोबारा बाल ग्रो करें। हमारा ट्रीटमेंट का ये टारगेट होता है कि वहाँ जो प्रोसेस है वो बंद हो जाए, सो दैट नया प्याच ना हो और पुराना प्याच साइज में बड़ा ना हो। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं जिसको हम डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। एक तो हम क्लिनिकली देखते हैं, दूसरा होता है एक माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन जिसको हम ट्राइकोस्कोपी बोलते हैं, एंड तीसरा होता है हम बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में हमें पता चल जाता है कि डायग्नोसिस तो एक कंफर्म होता है, दूसरा होता है कि आपकी डिजीज़ कितना एक्टिव है वो भी हमें पता चलता है। उसी हिसाब से हम स्टार्टिंग में कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी डिजीज़ स्टेबलाइज हो जाए। एक बार डिजीज़ स्टेबलाइज हो जाता है, बिल्कुल कंट्रोल रहता है फॉर ईयर्स, जिसको हम बर्नट आउट फेज बोलते हैं, फिर उस कंडीशन में हम हेयर ट्रांसप्लांट करके उस जो स्कार एरिया में बाल उगा सकते हैं। थैंक यू।